प्यारे नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाली स्टोरी सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई, उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वह बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने इस लड़की की हकीकत बताई तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लिहाजा गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज और खासकर इन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वह ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिनकी वजह से इन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में फातिमा नामी लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। फातिमा की माँ ने फातिमा को कुरान पाक हिफ्ज करवाया और स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि यह लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पना ही चला सके, यानी कि इन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। फातिमा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ असूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर से इसके पास तो औरतें बैठी हुई थीं, बार बार कपड़े सिलाई के लिए सरार किए जा रही थीं, लेकिन फातिमा ने 2 टोक लफ्जों में इन्हें जवाब दे दिया कि वह इनके कपड़े नहीं सी सकती। वो औरतें फिर फातिमा की मिन्नतें करने लगी। फातिमा देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो, हमारे कपड़े भी सिलाई कर दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं, हमने किसी ऐसी दर्जन को देकर अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहती। तो तुम तो जानती हो तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवा हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फातिमा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। इन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे, शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। फातिमा ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगी, 1000 जोड़े की सिलाई दे, हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत नफासत से काम करती हो। फातिमा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी, और वह फिर अपने बावर्ची खाने की तरफ चली गई। फातिमा की अम्मा ने शर्मिंदगी से इन दोनों औरतों से माजर की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वह इसीलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। वह दोनों औरतों के जाने के बाद फातिमा की माँ ने फातिमा से कहा, बेटी तुम क्यों लगी रोजी को धक्का देती हो, आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी, कोई 4 पैसे आ जाते। फातिमा बोली, अम्मा मैं ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को सिलक नहीं दे सकती। इतना कहकर फातिमा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वह जब भी फातिमा से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। इन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। इसकी माँ भी लोगों के घरों का काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते फातिमा ने अपने पूरे जहेज का सामान बना लिया। फिर फातिमा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर फातिमा की शादी कर दी। वो लड़का गरीब जरूर था, लेकिन फातिमा की बहुत इज्जत किया करता था। फातिमा की माँ ने शादी तय करते वक्त यह कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह फातिमा शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। इसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। फातिमा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। फातिमा प्रेग्नेंट हो गई। अब फातिमा से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहे थे। इधर फातिमा को यह खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। फातिमा यह बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि मेरा अब क्या होगा, मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी। फातिमा का शौहर बहुत उसका ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती, कभी खाना बना कर देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही फातिमा की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती और जुबान दराज करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के ना काज के अनाज के दुश्मन, वो बेचारा 2 न वाले खाता, और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता
और यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वह दिन आ गया कि फातिमा के घर बेटी पैदा हुई। फातिमा का शौहर और फातिमा की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। फातिमा का शौहर तो बच्चे की खुशी में घर घर में मिठाइयाँ बांट रहा था। इधर फातिमा के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर फातिमा के शौहर का काम भी लग गया। जहां फातिमा के शौहर को काम मिला, वो ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था, मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। उसे बस काम से ही प्यार था। लोग बस मजबूरी के तहत इसके पास काम करते थे और वह अक्सर मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। इधर फातिमा के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो फातिमा ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्चा भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वह औरतें उसी को दे देती। इसी कपड़े से वो अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलाई कर लेती और उसको पहना इसी तरह वह गुजर बसर कर लेती, क्योंकि फातिमा के शौहर की इतनी कमाई तो है नहीं थी कि जिससे वह ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का सौदा सिर्फ शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की कन्नी ऐसी हुई कि इन लोगों के घर में जलजला सा आ गया। कुछ यूं फातिमा का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया, फातिमा की माँ रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से फातिमा के शौहर को खबर कर दी गई। जुमे का दिन था और फातिमा का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। इस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब फातिमा के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी इसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते जाते फातिमा रास्ते में ही दम तोड़ गई। फातिमा के शौहर को फातिमा के कई बातें बहुत याद आ रही थी। वह तड़प तड़प कर रो रहा था और फातिमा की माँ भी बिलक बिलक कर रो रही थी। फातिमा का शौहर इसीलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है, उसका क्या बनेगा। अभी तो वह इतनी छोटी थी कि माँ का दूध पीती थी। यह सब सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। फातिमा की अचानक मौत पर हर को अफसोस करने लगा। कौन जानता था एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई फातिमा की नेकी के गुण गा रहा था। सभी जानते थे वह कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। फातिमा की माँ और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह दोनों गम से डाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और फातिमा का जनाजा उठ गया। फातिमा को करीबी कब्रिस्तान ले जा कर दफना दिया गया। उसने दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से वह चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई। जिस दुकान से वह ताले लगाकर आया था, इसके शौहर को इस बात का पता ही ना चला। वो घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वैरान सा हो गया। फातिमा की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी माँ बार बार रोने लग जाती, क्योंकि इसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी निवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। फातिमा के शौहर ने फातिमा की माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाए हुए था, लेकिन एक माँ को कहाँ करार आना था। जिस बेटी ने माँ का बाजू बनकर दिखाया था, वह इतनी अचानक चली गई। फातिमा की माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस फातिमा की माँ यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, यह सब क्या हो गया। उसकी माँ को किसी भी तरह से यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है। फातिमा की नन्ही बेटी भी बिलक बिलक कर रो रही थी और फातिमा का शौहर नहीं चाहता था कि वह अगले 2-3 दिन काम पे जाए। वह अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत नडाल था। इसलिए वह मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही फातिमा के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थीं। वह सोच में पड़ गया कि यह आखिर चाबियां कहाँ चली गईं। बहुत सोचने के बाद भी इसके दिमाग में आया कि चाबियां तो
उसने जेब में ही रखी थी। फातिमा की माँ ने अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, फुरकान बेटा क्या बात है? तब फुरकान ने अपनी सास को बताया, माँ जी मेरी जेब में चाबियां थी, वह पता नहीं कहाँ गिर गई, पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। इसी वक्त फुरकान के जहन में यह बात आई कि जब वह कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गईं। बहुत ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि वह ठेकेदार बहुत ही जहरीला आदमी था। उसने तो फुरकान को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उसके काम की फिक्र रहती थी। अभी फुरकान यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंदे काम पर लगाने हैं तो मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर फुरकान का हलक खुश हो गया। वह यह भी ना कह सका कि चाबियां कहीं गुम हो गई हैं। इसने बस इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बज रहे थे और फातिमा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। फातिमा का शौहर रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफ ज़दा भी था। इससे पहले वह कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर वाक़ था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन यह भी मजबूरी थी। वह कीमती चाबियां थी, इसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और इन चाबियां को तलाश करते करते वह रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। एक अजीब सी मौत की वहशत थी। फातिमा के शौहर फुरकान का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वह उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियां का हसूल था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा तो गौरकन वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? फातिमा के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गौरकन कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। फातिमा का शौहर घबरा कर कहने लगा, हाँ, मैं शाम को अपनी बीवी को यहाँ दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं और वो चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। बराए मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। यह सुनना था कि वह आदमी जो गौरकन था फातिमा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोदी। फातिमा के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब फातिमा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो फातिमा के शौहर के होश उड़ गए। गोरख ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वह कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है। फातिमा के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ उसने देखा है वह सच में क्या उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था। फातिमा तो बहुत अच्छी और नेक थी और वह परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल गई? गोरख ने कहा, तुम चाबियां का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका यह अजाब खत्म नहीं हो रहा और वह किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा इस्तगफार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि इसकी मगफिरत हो सके। फुरकान रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। फातिमा की माँ ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। फुरकान फातिमा की माँ के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया और अभी भी बुरी तरह वह कांप रहा था। फातिमा की माँ घबरा गई। पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही क्या माजरा है? इतनी रात तक कहाँ थे? फुरकान ने बताया, वह चाबियां की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर जो मंजर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। फातिमा की माँ भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझवाओ, फुरकान बताओ तो सही क्या हुआ। और फिर फुरकान ने रोते हुए बताया कि जब फातिमा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियां को तलाश करें, मेरे होश उड़ गए अम्मा। फातिमा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। फातिमा के होठों पर आग जल रही थी
और वो बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हो, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका यह खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरख ने मुझे बताया कि यह अजाबे इलाही है और सिर्फ उसके होठों को जला रहा है। फुरकान रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ नहीं आता उसके होठों पर आग क्यों लगी थी। वह तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। उसने तो कभी किसी की इन होठों से बुराई नहीं की थी। वह अच्छी औरत थी। फातिमा की माँ और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से फातिमा की मगफिरत लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो फातिमा की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इससे कोई गलती हुई। इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं, यकीनन वह हमारी मदद जरूर करेंगे। फुरकान को यह भी बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वह इमाम साहब ही थे। फुरकान नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर वह कहने लगे, मैं फातिमा की माँ से मिलना चाहता हूँ। फुरकान इमाम साहब को अपने घर ले आया और फातिमा की माँ से इसकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, फातिमा कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो इसके मुंह से होता हो। फातिमा की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सलाई का काम करती थी। इसे इतनी फुर्सत कहा कि वह आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर यह सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे फातिमा की माँ चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा कि फातिमा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लस वगैरह। फातिमा की माँ कहने लगी, फातिमा तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लुटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वह पूछकर ले लिया करती थी। इमाम साहब कहने लगे, सोच लो, यह ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह ही मुंह को अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी इसने जाने अनजाने में ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। यहाँ अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि फातिमा बेटी की नेकी से तो मैं खुद वाकिफ हूँ, क्योंकि इमाम साहब भी फातिमा को अच्छी तरह जानते थे। इन्हीं के पास तो फातिमा ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। इमाम साहब कहने लगे, बीबी फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वह किया करती थी और उसका ताल्लुक फातिमा के होठों से हो। फातिमा की माँ बहुत सोचकर कहने लगी, और उसकी इस आदत से मुझे बड़ी इड़ थी। वो कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो जरा रेशा उसके मुंह में या होठों पर रह जाता उसे दांतों में चबा दी। अक्सर ही मैंने इसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वो बार बार कैंची नहीं उठाती थी। मुंह से दागा खींचकर तो मुंह से चबाकर थूक देती थी। बहुत बार ही मैंने इसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है, लेकिन वह अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। यह सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है यह अजाब उसी धागे के जरे की वजह से हो, क्योंकि जब फातिमा की मौत हुई थी तो उससे पहले वह कपड़े सिलाई करती करती उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वह दागे का जरा उसके मुंह में रह गया हो और उसी दागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सलाई के बचे हुए सामान के साथ दागे का एक जरा सा टुकड़ा भी इस शख्स की मानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह दागा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होती हैं। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफिरत की दुआ करें और जो लोग भी फातिमा से कपड़े सिलवाते थे इन सब से बात करके फातिमा की आदत के बारे में बताएं और उसके लिए माफी मांग ले। यह सुनकर फातिमा की माँ बहुत ज्यादा परेशान हुई। बज़हर तो यह बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन इसकी वजह से फातिमा को इतना सख्त अजाब होगा यह उनके वहम गमानम भी ना था। फिर फातिमा की माँ ने इन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके फातिमा कपड़े सिलाई किया करती थी और सबको फातिमा की इस छोटी सी आदत का बताकर फातिमा की मगफिरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन यह कोई इतनी बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए सबने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में यह तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नजदीक मामूली सी होती है, अमाल में
वह अक्सर बारी होती है। यहाँ अब यह मामला अमानत का था, शायद इसलिए फातिमा की पकड़ हो गई थी। सब लोग फातिमा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए फातिमा को माफ करके चले गए। उसी रात फातिमा की माँ ने अपने दामाद से कहा, फुरकान जल्दी से दोबारा चाबियां के लिए, तुम उसकी कब लाजमी खो दो और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या उस पर अजाब हट गया है। फातिमा की माँ जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था। इस रात फुरकान फिर गौरकन के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोद दी तो देखा कि फातिमा की मयत बिल्कुल ठीक थी। इसके पास से खुशबू आ रही थी। चाबियां भी उसकी कब्र में मौजूद थीं। फुरकान ने वो चाबियां वहां से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी और घर वापस आकर फातिमा की माँ को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनकी बेटी पर से अजाबे इलाही हट गया। और फिर यह बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेकों का औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। सारे गांव वालों ने तौबा अस्तगफार की और फिर सबने अपने मामलात को सुधारने की कोशिश की। इसी दिन के बाद गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत सीरियस हो गए। किसी के पास किसी की जरा सी चीज होती तो उसे फौरन वापस लौटा दिया जाता। फातिमा तो चली गई थी, लेकिन जाते जाते अपनी माँ और शौहर को दास कर गई। वह फातिमा की बेटी और फातिमा का शौहर और माँ तीनों उसे हर वक्त बार बार याद करते। फातिमा तो फूल थी जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी। उसके जाने के बावजूद भी लोग उसे बिल्कुल नहीं भूले थे। वह अपने अच्छे अखलाक और रवैये की वजह से सबके दिलों में आज भी जिंदा है। वह अब जन्नत के किसी आला मुकाम पर होगी। जो छोटा सा गुनाह उससे हुआ था, उसकी सजा वह भुगत चुकी थी। कहने को तो यह सिर्फ मामूली सी बात है कि छोटा सा धागे का टुकड़ा मुंह से तोड़ने पर उसका रेशा मुंह में रह गया, जिससे फातिमा ने चिबाक थूक भी दिया था। लेकिन अक्सर सलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। बहुत सी औरतों को मैंने खुद मुंह से धागा तोड़ते हुए देखा है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह के आगे जवाब देना होगा? यह जरा से धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और यह मामला कब्र तक जाएगा और इस जरा सी लापरवाही की वजह से अल्लाह का अजाब होगा। इसलिए आज की यह वीडियो हर उस शख्स के नाम है जो सिलाई कढ़ाई का काम करता है। अगर आप भी इसी तरह कोई गलती करते हैं तो खुदारा ऐसी कोई गलती ना करें। अमानत में खयानत ना करें। धागे से लेकर बटन तक हर चीज को वापस कर दिया करें। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी आप लोगों के लिए एक सबक है और जो लोग अमानत के बारे में मोहता नहीं रहते वह भी इस कहानी से बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। मजीद ऐसी ही वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।